नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टल सकती है यूपी डीएलएड की परीक्षा तिथि और इसके पीछे का रीज़न है वीडियो 2018 भर्ती की री एग्ज़ाम डेट को लेकर के। वीडियो 2018 भर्ती का री एग्ज़ाम डेट अपने समय पर होना है, अपने तय तिथि पर होना है 26 और 27 जून को। एडमिट कार्ड आपको 15 या फिर 16 जून को देखने को मिल जाएगा। 15 को थर्सडे है और 16 को फ्राइडे है, तो थर्सडे फ्राइडे यानी नेक्स्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसी डेट को होने वाली डीएलएड की परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है। वीडियो परीक्षा के चलते बढ़ सकती है डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि। 26 जून से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है और इसकी वजह है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2018 की एग्जाम डेट का होना 26 और 27 जून को प्रस्तावित है। और बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी इस वीडियो 2018 भर्ती में एस्पिरेंट है, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है। तो उन कैंडिडेट्स को या तो दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, या तो डीएलएड का एग्ज़ाम छोड़े या तो फिर वीडियो का एग्ज़ाम छोड़े। डीएलएड चूँकि उनकी सेमेस्टर की परीक्षा, उनका प्रशिक्षण चल रहा है, उसको भी वे छोड़ नहीं सकते। और वीडियो भर्ती में अगर उन्हें दोबारा से मौका मिल रहा है तो वे चाहेंगे कि हमें इस परीक्षा में भी शामिल होने का मौका मिले। इसको लेकर के पीएनपी कार्यालय को बड़ी संख्या में पत्राचार या बड़ी संख्या में मेल भेजा गया था और उनसे निवेदन किया गया है पीएनपी सचिव सर से कि कुछ दिन डेट आगे बढ़ा दी जाए। तो 2 दिन यहाँ पर डेट आगे बढ़ाई जा सकती है, यानी जिस दिन परीक्षा बाकी की है उनके आगे 2 दिन बाद आप मान के चलें। एक यहाँ पर अपडेट और देख लीजिएगा आप सभी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और प्रवक्ता संपर्क यानी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 और 21 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों का क्रमिक अनशन 20 जून के बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाने के आश्वासन पर बुधवार को समाप्त हो गया। शिक्षा निदेशक ने आश्वस्त किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया जून में शुरू कर दी जाएगी। यूपी SSC पीईटी 2022 से कई भर्तियों की विज्ञापन आने हैं। कुछ भर्तियां मेडिकल संवर्ग में और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती का विज्ञापन आपको लगभग 3100, 3000 के आसपास मान करके चलें। एजीटीए का विज्ञापन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, 2021 में ही विज्ञापन आना था, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें भी कुछ पुरानी सीटों का मामला है और जिनका डाटा लोक सेवा आयोग से यूपी SSC आयोग को भेजा जाना है, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया है। और एक आप यहाँ पर देखेंगे तो ई अधियाचन के माध्यम से समूह ख व ग के रिक्त पदों के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं यूपी SSC आयोग को प्रेषित किए जाने के संबंध में। और इसमें आप देखेंगे तो अगले जो 3 सत्र के लिए 23-24, 24-25 और 25-26 तक के लिए। और इसमें भी आप देखेंगे राजस्व लेखपाल पद के सीधी भर्ती के आगामी 3 वर्षों में रिक्त होने वाले पदों की गणना कराकर संगत शासनादेशों नियमों में दी गई व्यवस्था अनुसार आरक्षण की गणना कराते हुए रिक्त पदों का अधियाचन मंडलवार परिषद को तत्काल ईमेल आईडी दी गई है उस पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो राजस्व लेखपाल के नए भर्ती का विज्ञापन कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर में भी, और सचिव सर ने भी कहा था कुछ समय पहले जब अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नए भर्ती का विज्ञापन भी आएगा। और एजीटीए के वे पुराने अभ्यर्थी 2013 इसके पहले भर्ती हुई थी लोक सेवा आयोग से, तो आप देखेंगे जो ओवर एज अभ्यर्थी हो रहे हैं उनको बिना पेट ही इस भर्ती प्रक्रिया में जो नई भर्ती का विज्ञापन आएगा उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। और इसको लेकर के यूपी SSC ने एनआईसी के माध्यम से अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों का डाटा लोक सेवा आयोग में फंसा है। आयोग की ओर से यह डाटा यूपी SSC को भेजा जाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को कृषि प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जा सके। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवर एज हो गए थे, सो उन्होंने आयु सीमा में छूट देने या अगली भर्ती में शामिल होने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में आदेश दिया कि इन 906 अभ्यर्थियों को एजीटीए के अगले विज्ञापन अगली भर्ती में शामिल किया जाए। पहले यह भर्ती लोक सेवा आयोग से होती थी, अब यूपी SSC के पास भर्ती चली गई है। अब इन 906 अभ्यर्थियों का डाटा जैसे ही लोक सेवा आयोग से यूपी SSC को मिलता है उसके बाद 3466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो कि पहले से तैयार है, तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी को पेट 2022 से देखने को मिलेगा। प्रतियोगियों की ओर से 3 बार आयोग को पत्र लिखकर डाटा भेजे जाने की मांग की जा चुकी है। नई भर्ती के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगियों के सामने धरना प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी तरह से आगे देखिए, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ऐसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग
का गठन शासन की तरफ से किया जा रहा है और अभी तक जो है फाइनल ड्राफ्टिंग करके उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक आगे होगी। उसके बाद अंतिम रूप से राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अस्तित्व में आ जाएगा। फिलहाल में देखिए इस महीने की उम्मीद तो कम है, लेकिन अगले महीने तक राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने की पूरी उम्मीद है और सबसे पहला विज्ञापन आपको यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एक जो पुराने जो ड्राफ्टिंग हुई थी आप देखेंगे उसमें यूपी टेट की भी 1/4 नंबर ऐड होंगे। इस प्रकार से भी अभी जो नई ड्राफ्टिंग की जो फाइनल किया गया है उसमें किस प्रकार से क्या डिसीजन होता है, और अगर कहीं टेट के भी नंबर ऐड होंगे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो उस स्थिति में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फिर से टेट देंगे। और यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों से हमारा यही आग्रह है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। लोकसभा चुनाव से पहले इस बार आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अब जितने पदों पर भी भर्ती का विज्ञापन आए 60,000 70,000, लेकिन एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, उम्मीद पूरी है। इसी तरह से देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी जो पद बच जाएंगे, अगर सरकार की इच्छा होगी, मंशा होगी, तो नई भर्ती का विज्ञापन जूनियर हाई स्कूल के कुछ पदों को लेकर के नई भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। और जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही है अगस्त सितंबर तक पूरी होने की पूरी उम्मीद है। और जो रिजर्व जजमेंट है, कोर्ट ऑर्डर है, जुलाई से पहले आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इस महीने आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जुलाई में 15 जुलाई के आसपास तक देखने को मिल जाना चाहिए। जुलाई में तो वैसे तो आप देखेंगे तो कोर्ट खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद अभी कोर्ट ऑर्डर कब तक लिख करके कंप्लीट होता है और जज साहब कब कोर्ट ऑर्डर सुनाना चाहते हैं, तो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है। बाकी बहुत अगर लेट हुआ तो अगस्त जाएगा। बाकी देखिए उम्मीद पूरी है कि 15 जुलाई तक या 15 जुलाई के आसपास तक आपको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जितनी जल्दी भर्ती शुरू हो जाए उतना अच्छा है, ताकि अगस्त सितंबर तक ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाए। और ये भी देखना होगा कि कोर्ट ऑर्डर में आता क्या है, उसमें याची पक्ष कितने संतुष्ट होते हैं, भर्ती में फिर से कोई नया विवाद ना हो। और जो अतिरिक्त पद हैं इस भर्ती में, जो पद 1894 में ऐड नहीं हो पाए हैं, आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में या कहीं पर भी जो भी डाटा दिया जाता है तो 1894 का ही डाटा दिया जाता है। तो इस स्थिति में उम्मीद बहुत कम है कि कुछ सीटें इसमें ऐड हो सके। बाकी देखिए इस तरह की चीज़ें लोग बताते हैं, हमें भी पहले लग रहा था कि शायद कुछ सीटें ऐड हो सकती है, कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से अभी तक अधिकारियों से जब भी बात हुई है सीटों को लेकर के, तो सीटें ऐड होने के चांस बहुत कम है। अभी जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उतने ही पदों पर ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर नई भर्ती आनी होगी, शासन की मंशा होगी, तो नई भर्ती का विज्ञापन भी दें ताकि फिर से अभ्यर्थियों को मौका मिले। और इसी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेसिक में भी आप सभी को देखने को मिलना ही मिलना है। बाकी देखिए सब कुछ शासन के हाथ में है, अगर वो नहीं देना चाहेंगे तो इसी तरह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। बाकी देखिए उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। 2019 से ही राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, अब जाकर के फाइनली गठित होने जा रहा है ये आयोग। तो उम्मीद है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष या फिर आपको लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगा। तैयारी आप सभी करते रहिए। बाकी आगे कोई भी जानकारी, कोई भी ऑथेंटिक और सही अपडेट मिलेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।